अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें ईमान और इस्लाम की दौलत दी है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह चाहता हमें जानवर बना देता, मगर इंसान बनाया। इंसान में बहुत सारे यहूदी काफिर हैं, नसरानी हैं, मगर उस घर में नहीं पैदा किया, मोमिन घर में पैदा किया। और मोमिन घर में जब पैदा हुआ तो ऐसा नहीं कि मोमिन घर में पैदा हुआ तो मोमिन ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। बल्कि मोमिन घर में पैदा होने वाला भी काफिर हो जाता है। मोमिन घर में पैदा हुआ, नौकरी के शौक में काफिर हो गया। किसी लड़की को देखा, उसका चेहरा इसको काफिर बना दिया। लड़की को वो चाहिए हमको, चाहे इस्लाम छूटे, ईमान छूटे, जन्नत छूटे, कुछ भी छूटे, मगर ये लड़की हमको चाहिए। तो अब बहुत सारे लड़के भाग गए, बहुत सारी लड़कियां भाग गई। ये इसलिए हुआ है कि चूंकि लड़के ने ईमान को नहीं जाना, लड़की ने ईमान को नहीं जाना, आखिरत को नहीं जाना। नतीजे में दुनिया की हकीर सी छोटी सी नेमत को देखकर दीन ईमान सब लुटता हुआ चला गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईमान है क्या? हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों को बता दे ईमान है क्या। मकान दुकान बाद में छोड़ने के बारे में सोचे, सबसे पहले यह सोचे कि मोमिन कामयाब है। मोमिन वही जिसके पास ईमान की दौलत है। ईमान का मतलब अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मेरा खालिक है, सारी दुनिया का हाकिम मेरा रब है। और रब का पता मुस्तफा ने बताया है। अल्लाह ने महबूब को अपनी दलील बना के भेजा। सरकार दो जहां को हम अपनी दलील बना के भेजा। मुस्तफा को देख, खुदा की मार्फत का नूर मिल जाएगा। सरकार दो जहां के मोजज़ात, उनके कमालात, उनके इख्तियारात, उनके तसर्रुफात, यानी हुजूर इस्लाम की परफेक्ट दलील है। जब हुजूर के हाथ उठ रहे हैं, चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं, तब दुनिया वाला देखा कि मैं जिस चांद को सजदा कर रहा हूं, वो चांद मुस्तफा के इशारे पे दो टुकड़ा हो रहा है। पता चला कि चांद खुदा नहीं है। अगर ज्यादा शक्तिशाली चांद को मानना है तो जो चांद जिनके इशारे पे महवे गर्दिश है, उसको शक्तिशाली माना जाए। जिस सूरज के सामने दुनिया हाथ टेक कर खड़ी थी, वह सूरज मुस्तफा के इशारा पाने के बाद डूबा हुआ वापस आ गया। दुनिया ने देखा कि जिस सूरज को मैं कहता हूं शक्तिशाली, ये तो उनके इशारे पे डूब करने के बाद भी निकल आता है। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा शक्तिशाली मुस्तफा है। पत्थर के सामने दुनिया खड़ी है, मगर वो पत्थर मुस्तफा के कदमे नाज को पाकर अपने सीने में हुजूर के पाक के नक्श को उभार लेता है। पत्थर में वज्द आ जाता है, जलजला बर्पा होता है, पत्थर कांपने लगता है मुस्तफा के कदम को देखकर। तो अब एक पत्थर का पुजारी वह देख ले कि पत्थर से ज्यादा, पत्थर जिसके इशारे पे नाचे कूदे उछले, पत्थर जिसके इशारे पे फट जाए, वो तो मुस्तफा है। तो अब सारी दुनिया आए मुस्तफा के पास। शक्तिशाली को ही अगर खुदा कहना है, आओ मुस्तफा के पास। सूरज से ज्यादा ताकत यहां है, चांद जिनकी गुलामी करे वो यहां है, पत्थर जिनका कलमा पड़े वो यहां है, जानवर जिनको सजदा करे वो यहां है। अल्लाह ने दलील बना के मुस्तफा को भेजा। तो मुस्तफा के पास जब दुनिया आई चल के, अगर सजदा ही करना है, खड़ा ही रहना हाथ जोड़कर सूरज और चांद के सामने, तो सूरज और चांद जिसका गुलाम है उनकी बारगाह में आ जाओ। जब दुनिया मुस्तफा के पास आई तो देखा कि ये अपनी पेशानी को जमीन पर रख के कहता है, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे बड़ा है। अब दुनिया ने बगैर किसी दलील के पहचान लिया कि जो सबसे बड़ा ताकतवर, वो किसी ताकतवर के सामने सजदारेज है। इसका मतलब है कि खुदा वही है जिसको मोहम्मद मुस्तफा खुदा मान रहा है, जिसको मुस्तफा सजदा कर रहा है। मुस्तफा खुदा की दलील बन के आए कि दिमाग के सारे एतराजात का जवाब बन के मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले आए। अगर सोच खुदा की मार्फत का नूर हासिल करना हो तो पैगंबर आजम की जिंदगी का मुताला कर लिया जाए। इसलिए हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है। हुजूर ने कहा कि मरने के बाद हिसाब किताब देना है। हुजूर ने कहा कि दुनिया के 10, 20, 50, 100 साल जो हैं, ये ट्रायल, आजमाइश का पीरियड है। असल में इसी पीरियड पे हिसाब किताब, जन्नत और जहन्नम है। यहाँ जो अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, हिसाब किताब पे ईमान लाया, सारे नबियों रसूलों पे ईमान लाया, नबियों की ताजीम की, मोहब्बत की। चूंकि अकीदा तौहीद उस वक्त स्ट्रॉन्ग होता है जब बंदा मुस्तफ़ा जान रहमत से शदीद मोहब्बत करता है। अल्लाह ने मुझ पे कुरान नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने महबूब पे नाजिल किया। अल्लाह ने हमको नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, महबूब से कहा कि आप दुनिया वालों से कहिए कि अल्लाह एक है।
कहिए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हुजूर पर वही नाजिल हुई। हुजूर ने दुनिया वालों से कहा कि अल्लाह एक है, सारी कायनात का खालिक मालिक वही है, मैं उसका रसूल बन के आया हूं, मैं उसका पैगाम लेके आया हूं। यानी हुजूर से जितनी सख्त मोहब्बत पैदा होती जाएगी, अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत, अकीदा क़यामत, अकीदा हश्र नश्र, अकीदा हिसाब किताब, ये सारा अकीदा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इस फितनो फसाद के वक्त में ये बता दें कि कौन सबसे ज्यादा रसूल पाक की अजमत पे, हुजूर की ताज़ीम पे, हुजूर के इख्तियारात पे, हुजूर के इल्मे गैब पर, हुजूर की शान बयान करने पर सबसे ज्यादा कौन आलिम दीन है, कौन शख्सियत है जो सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अगर आप तलाश करेंगे पूरी दुनिया में तो सरकार दो जहां से करीब करने वाला, हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाने वाला, अकीदा आखिरत को स्ट्रॉन्ग करवाने वाला, ये जो अगर कोई जात है तो वो जात का नाम इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी है। यानी जिसका जिसका रास्ता, जिसका तरीका, मसलक मसलक आला हजरत कहलाता है। इसीलिए आला हजरत ने सबसे बड़ा पैगाम दिया कि सारी दुनिया बनी है मुस्तफ़ा के सदक़े में। आसमान नहीं होता, जमीन नहीं होती, सूरज और चांद नहीं होते जब मुस्तफ़ा ना होते। साफ लफ्जों में रजा ने कहा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। ये मुज़दलिफ़ा, ये मिना, ये अरफात, ये रमजान, ये कुरान, ये ज़कात, ये रोज़ा, ये हज, ये सारी बहारें जो मिली हैं मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली हैं। हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, हुजूर ने कहा क़यामत कायम होगी, हुजूर ने कहा कि हिसाब किताब होगा, हुजूर ने कहा जो ईमान लाएगा अच्छा काम करेगा जन्नत मिलेगी, जो ईमान नहीं लाएगा, अच्छा काम नहीं करेगा, उसके लिए दहकती हुई आग तैयार है। इसलिए आला हजरत ने सबसे ज्यादा फोकस मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे किया। हुजूर की ज़ात को बयान करना, सरकार की शान बयान करना, हुजूर पे होने वाले हमले को दूर करना। इसलिए ईमान अगर स्ट्रॉन्ग करना है इस सदी में, दूसरे के पास गए तो मुमकिन है कि आपका अकीदे आखिरत कमजोर हो जाए, अकीदे तौहीद कमजोर हो जाए, या तो किसी एक की मोहब्बत में राफिजी बन जाए, या दूसरे की मोहब्बत में खारिजी बन जाए, या फिर तहरिया बन जाए। लेकिन एक जात तन्हा आला हजरत की है, जो भी उससे करीब हुआ वह तहरियत से बच गया, वह नजदियत से बच गया, वह कादियानियत से बच गया, वह राफिजियत से बच गया। आज गुजरात का बहुत सारा बापू आला हजरत की मुखालफत में राफिजी की गोद में जाके बैठ गया। हजरत अमीर मुआविया की मुखालफत में सिद्दीक अकबर को गाली देना शुरू किया। मौला अली की मोहब्बत के नाम पे शेखैन करीमैन की शान को घटाना शुरू किया। वो मसलक आला हजरत है कि अल्लाह का एहतराम, मुस्तफ़ा का एहतराम, सहाबा का एहतराम, अहले बैत का एहतराम, इमाम का एहतराम, गौस का एहतराम, ख्वाजा का एहतराम। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं मैं एक अल्लाह पर यकीन रखता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बारे में जब तक अकीदा दुरुस्त न हो वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि एक ईश्वर पे मैं विश्वास करता हूं, बहुत सारे क्रिश्चियन यहूदी कहते हैं कि एक खुदा है, एक खुदा है। तो एक खुदा को मानने वाला उस वक्त तक राह रास्त पे न आएगा जब तक कि वह मुस्तफ़ा के साए में हुजूर की गाइडलाइंस की रोशनी में खुदा को ना माने। अब सवाल परफेक्ट मोमिन होने का है कि अल्लाह पर अकीदा तौहीद मजबूत है, मगर दूसरा सवाल होगा ये बता मुस्तफ़ा के बारे में तेरा क्या कहना है। बेशुमार लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर नबी को कहते हैं इनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, इनको इल्म गैब नहीं है, ये अपने बदन की बैठी मक्खी को नहीं भगा सकते हैं। सरकार को अल्लाह ने तसरुफात का मालिक बनाया, वो इशारा करें तो डूबा सूरज पलट आए, और ये कहते हैं कि मक्खी बदन पे बैठे तो मक्खी नहीं भगा सकते हैं। ये बेइख्तियार हैं। तो अल्लाह पर यकीन है, मुस्तफ़ा का कलमा भी पढ़ते हैं, मगर हुजूर की जो शान है उस शान को घटाना, एक आम इंसान की तरह हुजूर को साबित करना इनका मशगला है। तो परफेक्ट मोमिन होने के लिए अकीदा तौहीद का मजबूत होना जरूरी है, रसूल पाक की ताज़ीम, रसूल पाक का अदब जरूरी है। अब रसूल पाक का अदब है मगर सहाबा की गुस्ताखी करना है। अब फिर सवाल पैदा होगा कि सहाबा के बारे में क्या अकीदा है। बहुत से लोग हैं मौला अली का नाम लेते हैं मगर जो सबसे पहले खलीफा है उसकी शान में तौहीन करते हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत ही सब कुछ नहीं है। अहले बैत से भी प्यार हो, सहाबा की भी ताज़ीम हो, वरना कोई हसन हुसैन जिंदगी भर करता रहे अगर बुग़्ज़ से
शेखैन करीमैन है तो वो जहन्नम चला जाए। अगर कोई जिंदगी भर शेखैन करीमैन की मोहब्बत का दम भरे और मौला अली से बुग़्ज़ रखे चिढ़े, वो भी जहन्नम चला जाए। तो परफेक्ट मोमिन होने के लिए एक जुमला चाहिए। पहले तो कहता था कि मैं मोमिन हूं, दूसरा क्वेश्चन राइज नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में खुराफात पैदा हुआ, नए नए गढ़ गढ़ के लोगों ने अकीदा जन्म दिया, अब इतराज पैदा होता चला गया कि अल्लाह के बारे में अकीदा है तो कैसा है। ये वहाबी बोलता है कि अल्लाह ताला इंसान के जिस्म की तरह एक जिस्म है, वो अर्श से नीचे उतरता है, जैसे मैं मेंबर से नीचे उतरता हूं वैसे अल्लाह उतरता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की तरह नहीं है, वो हमारे हाथ की तरह उसका हाथ नहीं है, मगर वो अल्लाह को मानता है, मगर वो शक्ल सूरत वो तस्लीम करता है जैसे सऊद या वहाबिया है। बहुत से लोग कहते हैं मैं हुजूर को मानता हूं, मगर ये कहता है कि वो आलिम गैब नहीं है, वह पीठ के पीछे की खबर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सहाबा को मानता हूं, हुजूर ने कहा मेरे सहाबा को गाली मत दे, मैं सब सहाबा को मानता हूं, मगर अमीर मुआविया को मैं सहाबी नहीं मानता हूं। उनके बेटे ने अहले बैत अताहार का कत्ल किया है, बेटा को खलीफ बादशाह बना के उसने बहुत बड़ा जुर्म अजीम का मुर्तकिब हुआ है। माअज़ल्लाह, यहाँ तो नबी का बेटा काफिर हो गया और यहाँ एक सहाबी का बेटा अगर फासिक अगर हो जाए, इसमें ताजुब की क्या बात है। मगर अक्ल जब छीन ली जाती है तो बंदा इतिहास पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता, बंदा तारीख पढ़ता है, हदीस नहीं पढ़ता। तारीख कोई आदमी लिखता है जिसमें गलती का एहतमाल है, मगर कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है। वह तारीख जो हदीस और कुरान से न टकराए वो एक्सेप्टेबल है, और जो तारीख कुरान हदीस से टकराए उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लिए रिमार्केबल है कुरान करीम और हदीस पाक। ये तारीख पढ़ पढ़ के सहाबा को गाली देने वाला, अमीर मुआविया की शान घटाने वाला, मौला मौला करने वाला, मौला मौला करते मर जाओ, मगर होगा वो जहन्नमी। अगर सिद्दीक अकबर की तौहीन करता है, अगर उमर फारूक आजम की शान घटाता है, हजरत उस्मान गनी को गाली देता है, तो मौला मौला करना काम नहीं देगा। ये जो पाकिस्तान के चंद सरफिरे ये व्हाट्सएप मैगजीन देख करके हमारे बच्चे जो मौला 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 कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो नात खानी उसी स्टाइल में कर रहे हैं, हमारे बच्चे हिंदुस्तान के वह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के प्रोग्राम देखकर उनके वीडियोस को देख के इनका दिमाग खराब हो रहा है। मैं कहता हूं तुम हिंदुस्तान से बड़ा कौन है? पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान के मौलवी की तू पैरवी करता है, वहां के शायर की तू पैरवी कर रहा है, वहां के वीडियोस को देख के उसकी नकल तू इंडिया में कर रहा है। वह हिंदुस्तान में क्या नहीं है जो तू पाकिस्तान को देखता है? बरेली हिंदुस्तान में है, अजमेर हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है, दिल्ली हिंदुस्तान में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान में है, साबिर पाक हिंदुस्तान में है, मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान में है, ताजुश शरिया हिंदुस्तान में है, कायदे मिल्लत हिंदुस्तान में है, और अभी सबसे बड़े रहनुमा हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हमारे बच्चों का दिमाग खराब हुआ। ये पाकिस्तान में देखता है मौला मौला मौला, ये सब मौला मौला शुरू कर दिया है। मौला 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 अली हैं, मगर वो जो पाकिस्तानी बोलता है वो सिद्दीक अकबर की शान घटाने के लिए बोलता है। और जो हमारे लोग होते हैं वो राफिजियों के चक्कर में मौला मौला कर रहे हैं। मौला भी होगा सिद्दीक अकबर, पहले सिद्दीक अकबर की शान बयान होगी। खलीफा अव्वल है वो, उमर फारूक खलीफा दोम है, उस्मान गनी खलीफा सोम है, मौला अली खलीफा चहरुम है। सिद्दीक अकबर सबसे अफजल, उमर फारूक अली से अफजल, उस्मान गनी अली से अफजल, और फिर मौला अली बाकी सारे सहाबा से अफजल। सबकी अलग अलग क्वालिटी है। हजरत अली है मुस्तफ़ा शहर इल्म का दरवाजा मौला अली है, उस्मान गनी जुन्नूरैन है, उमर फारूक आजम वो है। नबी ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर पॉसिबल होता तो उमर नबी होता। और सिद्दीक अकबर के बारे में मुस्तफा कहते हैं सिद्दीक के माल ने जितना मुझको नफा दिया उतना किसी के माल ने नहीं दिया। और फिर सिद्दीक मेरा दोस्त है, यारे गार है, मेरा रफीक है, सबका दोस्त होता है, मेरा दोस्त सिद्दीक है। कब्र में भी दोस्त है, बदर में भी दोस्त है, उहद में भी दोस्त है, जाहिरी जिंदगी में जमीन पे दोस्त है, मक्के में दोस्त है, मदीने में दोस्त है, कब्र में दोस्त है, हश्र में दोस्त है, जन्नत में दोस्त है। इसलिए सबसे अफजल सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी। तो नारा सबसे पहले सिद्दीक अकबर का लगे, उमर फारूक का लगे, उस्मान गनी का लगे, फिर मौला अली का लगे। ये बता दे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसा भांडू आदमी, उसको हिंदुस्तान का छोकरा पढ़ पढ़ के गुमराह हो रहा है, आलिमों से दूर हो रहा है, मशाइख से दूर हो रहा है, और पाकिस्तानी को पढ़ के लोग आला हजरत से दूर हो रहा है। मैं कहता हूं आला हजरत
जिसका नाम वहां के अमीर अहले सुन्नत लेते हैं, वहां के बड़े बड़े मौलाना लेते हैं, जब वह लोग हिंदुस्तान आके देखना चाहते हैं तो तुम पाकिस्तान क्यों देखता है? तुम उनके वीडियोस क्यों देखता है? तुम्हारे हिंदुस्तान में क्या कमी है? तुम्हारे हिंदुस्तान में ख्वाजा है जो 90 लाख को ईमान दिया। तुम्हारे हिंदुस्तान में अहमद रजा है जो कई करोड़ को काफिर होने से बचाया। जब ईमान देने वाला यहाँ है, ईमान बचाने वाला यहाँ है, तो हमारा मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बोलता है कि बरेली मरकज नहीं है, वहां मदरसा नहीं है, वहां कॉलेज नहीं है, वहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है। क्यों सुनता है? दिमाग क्यों परेशान करता है? इसीलिए तो कहा गया है कि अपने पीर का दामन थाम ले। बेशुमार 10, 20, 50 लोगों की बातें सुनने से बेनियाज हो जा, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। ये ऐसा बोलेगा, वो वैसा बोलेगा, सामने वाला वैसा बोलेगा, वो वैसा बोलेगा, पागल हो जाएगा। क्यों नहीं ताजुल शरिया का दामन मजबूती से थाम लेता कि मेरा पीर ताजुल शरिया उनके मसलक, उनके मौकिफ की जो तायीद करेगा वही मेरा रहनुमा है, उससे हट के मैं कुछ नहीं मानूंगा। जिस तरह आला हजरत लाजवाब, हुज्जतुल इस्लाम लाजवाब, मुफ्ती आज़म हिंद लाजवाब, मुफस्सिर आज़म हिंद लाजवाब, तो आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला ताजुल शरिया लाजवाब, आज उनका शहजादा कायदे मिल्लत लाजवाब। तो रहनुमाई एक रहनुमा से हासिल कर 50 के पास जाएगा तो पागल हो जाएगा। तो मिर्जा को पढ़ेगा कि ताहिरुल कादरी को पढ़ेगा कि इलियास कादरी को पढ़ेगा, किसको पढ़ेगा? शाकिर को मानेगा, शाकिर नूरी को मानेगा कि ताहिरुल कादरी को मानेगा, इलियास कादरी को मानेगा, पागल हो जाएगा। इसलिए किसी सबसे दिमाग मोड़कर मसलके आला हजरत का मुताला कर, जो बरेली से मिलेगा अकीदा उसको पहचान ले। ईमान बचेगा, ईमान बचा तो दुनिया मिले ना मिले जन्नत तेरी तकदीर में लिख दी जाएगी। ईमान सलामत, सब कुछ सलामत है। ईमान अगर नहीं है तो कुछ हमारा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती कैया कैया, बस्ती बस्ती कैया कैया। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। मेहमान काबा कौन बना? मेहमान काबा कौन बना? ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। मौलाना ज़हरे जिंदाबाद। एक तरफ ये लोग दिमाग खराब किए, इंजीनियर डॉक्टर दिमाग खराब किया हुआ है। हम कहते हैं कि जो आदमी सर्जन नहीं है वो सर्जरी करेगा तो मरीज की जान तो खतरे में पड़ जाएगी। अब मौलाना का काम इंजीनियर कर रहा है, और इंजीनियर वाला काम मौलाना करेगा तो वो तो पुल टूटेगा ही, मोरबी वाला, वो तो आदमी मरेगा ही, नदी में गिरेगा ही। और इंजीनियर करेगा मौलाना वाला काम और मौलाना करेगा इंजीनियर वाला काम, तो खतरे में जान भी पड़ेगी, खतरे में ईमान भी पड़ेगा। इसलिए जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट से इल्म हासिल कर, उस एक्सपर्ट की कद्र कर। इस दौर में इल्म दीन का एक्सपर्ट पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश में सबसे बड़ा एक्सपर्ट ताजुल शरिया के बाद आज अगर कोई है तो 2 घंटे के बाद तेरे सामने आने वाला है। वही पूरे हिंद पाक और बांग्लादेश का सबसे बड़ा इल्म का एक्सपर्ट आने वाला है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा एक्सपर्ट मुहद्दिस कबीर है जो इस वक्त में नायब काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद है। ये जो कहें उसको हर्फ आखिर समझ लें, या जो बोलें उसको मसलके आला हजरत समझें। यह अल्लाह का शुक्र है कि 95 साल उम्र होने के बाद भी जो 25 साल का जवान जो आज बैठ के नात पढ़ता है, और 25 साल का जवान जो आज किताब देख के नात पढ़ता है और 1 घंटा नात पढ़ता है तो हाँफने लगता है, उन लोगों के लिए मॉडल है मुहद्दिस कबीर जो 95 साल की उम्र में 1.5 घंटे तक खड़े होकर खिताब करते हैं। ये 60 साल वाला बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ये 95 साल का आदमी ये 1.5 घंटा खड़े होकर खिताब कर रहा है। जो साल में 1 बार तकरीर करता है, मोदी जी आधा घंटा 1 घंटे में 5 बार पानी पीता है, और ये 95 साल की उम्र में 1.5 2 घंटे खड़े होकर किताब करता है। न किताब देखते हैं न पानी पीने की नौबत आती है। आखिर ये कौन ताकत है? वहां वो थक जाता है इसलिए कि वो गलत झूठ बोलता है, और ये कुरान हदीस बोलता है। मुहद्दिस कबीर के पास हदीस की ताकत है जो 95 साल में 18 साल के जवान की तरह ताकत पाता है। जो झूठ बोलेगा, जो गीबत करेगा,
जो चुगलखोरी करेगा, जो दूसरों के टोह में लगा रहेगा, जो हमेशा गंदी फिल्में देखेगा, उसकी निगाह कमजोर होगी, उसका बदन कमजोर होगा, वो शादी से पहले हिजड़ा हो जाएगा और शादी के बाद भी अपनी बीवी के काबिल नहीं रह जाएगा। इसलिए गुटखा खाना, झूठ बोलना, गीबत करना, औरतों के पीछे पड़ा रहना, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना, मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखना और गंदी फिल्में देखना, ये सब आंख के लिए ये सारा काम दुश्मन है। सेहत के लिए दुश्मन है, सीने के लिए दुश्मन है, कुव्वते बाह के लिए दुश्मन है, आने वाली नस्लों के लिए दुश्मन है। क्योंकि जब बाप सिनेमा देखेगा, गुटखा खाएगा, बुरी फिल्में देखेगा, दूसरों की बहू बेटी को गली कुचे में सूंघता रहेगा, उसका बेटा तो महाचोर और महापापी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा दुनिया में नहीं होता है कि मां रहे फिल्में देखने वाली, नाचने वाली और बेटा नमाजी शरीफ पैदा हो जाए, बाप रहे गुटखाखोर बेनमाजी और बेटा उसका वली पैदा हो जाए। नहीं होता इस दुनिया में। कुदरत के कानून के हिसाब से दुनिया चलती है। आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता है, गेहूं डालकर वहां से बासमती धान नहीं निकलता है, कपास से वहां अखरोट नहीं निकलता है। जैसी जमीन वैसी फसल। तो शादी लज्जत के लिए मत किया कर। शादी होती है एक अच्छी औलाद को दुनिया में छोड़ने के लिए, और अच्छी औलाद बंजर जमीन से नहीं पैदा होती है। आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल। उसी तरह जैसी मां वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद। तुमने नहीं देखा जब बाप है दिन भर जिहाद करने वाला और रात भर सजदा करने वाला, कभी खिलाफे तकवा कोई काम हो जाए उस दाग को धोने के लिए 10 साल गुलामी करने वाला, उसके बाद भी माफी ना हो तो फिर क्या हो, लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से ब्याह करने वाला, ताकि यह दाग यहीं धुल जाए, कयामत के दिन अल्लाह के सामने बेदाग होके जाओ। मामूली सा जुर्म, 10 साल की नौकरी, उसके बाद लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी लड़की से शादी करने पे रजामंद हो जाना अल्लाह के डर से, ताकि सारा दाग यहीं धुल जाए, कयामत के दिन में बेदाग होके जाओ। जब बाप ऐसा लाजवाब हो कि रात उसकी लाजवाब, दिन उसका लाजवाब, तकवा लाजवाब, और मां इसी की लूली लंगड़ी अपाहिज। बाप ने कहा था वह हुस्न जमाल की मुजस्समा। लूली इसलिए कि हाथ से कोई बुरा गलत काम ना हुआ, पांव से कोई गलत काम ना हुआ, जबान से कोई गलत बात नहीं निकली, और फिर पूरा बदन गुनाहों से सेफ है। जब मां ऐसी हुई और बाप ऐसा लाजवाब हुआ, तब दोनों के मिलन से जो फसल पैदा हुई है वो ऐसी लाजवाब फसल कि दुनिया में कयामत तक के सारे वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में दुनिया बच्चा पैदा हुआ है। जब बाप होते सैयद गयासुद्दीन जैसा लाजवाब, और मां रात भर मुसल्ले पे बैठकर जिक्र अस्कार करने वाली, और रात के 12 बजे के बाद पेट से कलमा शरीफ की आवाज सुनने वाली, तो फिर उसी कोख का जब बच्चा पैदा हुआ, वह बच्चा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और मां हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। और जब बाप मुजद्दिद आजम और फिर मां तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुफ्ती आजम हिंद जन्म लेता है। और जब दादा हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना मुफ्ती आजम हिंद फासिद देखे तो वली हो जाए। अब बाप मुफस्सिर आजम हिंद 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, और मां इसी लाजवाब के दीन की खिदमत का मरकज है मदरसा। मदरसिन की तनख्वाहों के लिए जेवर बेचना पड़े, बेचकर मदरसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब मां इसी लाजवाब, बाप ऐसा लाजवाब, दादा लाजवाब, नाना लाजवाब, तो उसी कोख का बच्चा हुआ 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा का अजहरी का शरिया पैदा हुआ। इसीलिए शादी ब्याह से लज्जत के लिए क्या मत क्या कर, शादी ब्याह में फोकस क्या कर कि लड़की कैसी है। क्योंकि आने वाला जो बच्चा है, जो तुम्हारी निशानी है, अल वलद सिर्रुल अबी, यानी औलाद अपने बाप का सीक्रेट और भेद होती है, और औलाद ही तेरी निशानी है। औलाद को देखकर दुनिया वाले तुझको पहचानेंगे। तो शादी या गोरा रंग 5 दिन में काला हो जाता है, और ये टाइट बदन 50 साल के बाद ढीला हो जाता है। उसके बाद फिर ना तेरे पास कमर रहेगी, ना उसके पास हुस्न रहेगा, फिर तो दोनों मौत का इंतजार करेगा। तो क्यों अपनी औलाद को खराब करके दुनिया वालों के सामने अपने आप को जलील करता है। हुस्न को तरजीह मत दे, किरदार को तरजीह दे, कैरेक्टर को तरजीह दे। और यह बात मौलवी नहीं, तेरे पैगंबर का कहना है कि तेरा पैगंबर कहता है, तेरे नबी कहते हैं कि वो काली कलोटी दीनदार औरत
काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर ने फरमाया ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, सिर्फ हुस्न देखकर शादी मत कर, यह हुस्न उसे मगरूर बना देगा, यह माल उसे मगरूर बना देगा। अगर अखलाक देख के शादी किया तो फिर यहां तेरा कलेजा ठंडा होगा, और अगर तू मर गया तो फरमा बरदार औलाद तेरे लिए यादगार बन के दूसरों को तेरा मैसेज पहुंचाने वाली यादगार बन के रहेगी। आला हजरत चले गए, मगर आज अख्तर रजा का अजहरी का बेटा कायदे मिल्लत सभाओं से अलग थलग दुनिया वालों को बता रहा है, जब वह लाखों के मजमे में जाते हैं लोग कहते हैं जब पड़पोता ऐसा है इनका परदादा आला हजरत कैसा होगा। अल वलदु सिर्रुल अबी। बातें तो बहुत सारी हो सकती है मगर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस दौर में एक डिफिनेशन चाहिए जिसके बाद अगला कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता हो। यह परफेक्ट मोमिन है। अगर आप बोलेंगे अल्लाह पर यकीन है, रसूल पाक के बारे में सवाल होगा। अगर रसूल पाक से मोहब्बत है तो सहाबा के बारे में सवाल होगा। सहाबा से मोहब्बत है तो अहले बैत के बारे में सवाल होगा। अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत करने वाला इमाम आजम को नहीं मानता, बोलता है इमाम आजम को नहीं मानते हैं, हम फ्री हैं, कुरान हदीस को देख के हम मान लेंगे। फिर जो इमाम आजम को ना माने वो कब कैसे नमाज पढ़ेगा? वो ऐसे उठा के पढ़ेगा कि ऐसे करके पढ़ेगा कि पीछे बांध के पढ़ेगा कि आगे बांध के पढ़ेगा? परेशान हो जाएगा, मर जाएगा। इन इमामों ने मेरे लिए जीना आसान कर दिया है। उन्होंने तहकीक की है और गोता लगाया है इल्म के समंदर में, और हमारे सामने उन्होंने नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान तशरीफ अल्लाह। रखें, आप आजाद तशरीफ रखें, बैठ जाएं सारे लोग। बैठ जाएं, बैठ बैठ जाएं। जाए माशाअल्लाह। ये देख लें सब, ये देखें हमारा शेर हिंदुस्तान का आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरा सब शेर तशरीफ वो रखें। साहब सब दबक के बैठा है। देवबंद का शेर दबक गया, नदवा का शेर दबक बैठ गया, जाए। और बरेली का शेर पार्लियामेंट में भी चिंगाड़ता है और पटना में असेंबली में चिंगाड़ के हुकूमत वक्त को हिला देता है। अब वो शेर आ गया है जिसकी दहाड़ से पार्लियामेंट में मोदी जी डरते रहे, और जिनकी दहाड़ से अभी बिहार की असेंबली में जो मुखालिफ लोग हैं वो सब डरते रहते हैं। अब पता नहीं इसकी जबान खुलेगी तो अब ये शेर क्या बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस शेर को सलामत रखे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मसलक हक, मसलक आला हजरत की खिदमत की सआदत अता फरमाए। बहुत सारे लोग मसलक का नाम लेते हैं और काम सिर्फ अपना करते हैं, मगर ये हमारा शेर चाहे असेंबली में रहे, चाहे पार्लियामेंट में रहें, चाहे चौपाल पे रहें, चाहे 1 लाख के मजमे में रहें, कुछ भी हो जाए मगर मसलक का सौदा मेरा शेर नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला मसलक आला हजरत के इस सिपाही को खूब चीख चिल्ला कर अपने भेड़ों को बेदीन और मुसले कुलियों से, बेदीनों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कि इस दौर में एक ऐसा नाम जिसके लेने के बाद अगला कोई सवाल नहीं हो, इमाम आजम के बारे में तेरा क्या अकीदा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि गौसे आजम से पहले मेरे सिलसिले का शेख आया है, इसलिए गौसे आजम से बड़े मेरा पीर है। बताएं, गौसे आजम सारी वलियों के सरदार है, और ये कहते हैं कि मेरा पीर मेरे खानदान का उनसे पहले आए हैं इसलिए उनसे बड़े हैं। गरीब नवाज के मानने वाले कहते हैं गौसे आजम से बड़े मेरे गरीब नवाज हैं, चूंकि इनका जो सिलसिला है ये गौसे आजम के लोगों से भी बड़ा सिलसिला है। तो अब आपका दिमाग खराब होगा, किसकी बात माने, इसकी माने, उसकी माने। इसलिए ना मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की माने, न किसी ताहिरुल कादरी की माने, न किसी अमीर अहले सुन्नत की माने, न खुद साख्त अमीर अहले सुन्नत की। बात अगर माने तो सिर्फ आला हजरत की माने, बात माने मुफ्ती आजम हिंद की माने, बात माने ताजुल शरिया की माने, और आज के दौर में बात माने हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा की माने। मैं कहना चाहता हूं एक नाम है जिसके बोलने के बाद दूसरा कोई क्वेश्चन राइज हो ही नहीं सकता है। वह नाम है क्या? वह नाम है मसलके आला हजरत। अगर किसी से पूछा कि तू किसका फॉलोअर है, अगर वह मसलके आला हजरत का नाम लेता है, इसका मतलब है कि अकीदे तौहीद मजबूत है, अकीदे रिसालत मजबूत है, अकीदे सहाबा मजबूत है, अकीदे अहले बैत मजबूत है, अकीदे अइम्मा सलामत है, अकीदे औलिया सालिहीन सलामत है। तो एक नाम है रजा का, जिसमें क़ज़ा का अदब, मुस्तफ़ा का अदब, अहले बैत का अदब, सहाबा का अदब, अइम्मा का अदब, औलिया का अदब, सारा अदब शामिल है। उसी का
मजमुआ मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, इसी मसलक पर मजबूती से अमल करें। ईमान सलामत है तो कभी माल के लिए चेहरा मैला मत करें। कुरान शरीफ में आया है कि अगर ये माल बहुत बड़ी चीज अगर होती तो अल्लाह ताला काफिरों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। यह हदीस पाक में आया है। और कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को इतनी दौलत दे देते, अगर दौलत को देखकर सारे लोग काफिर ना हो जाते। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने मुनकिरों को इतनी दौलत देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते। ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। पैसा के चलते आपके बच्चे ईमान बेच रहे हैं, लड़की के चलते आपके बेटे ईमान से भाग रहे हैं, पैसा और जवानी के जज्बात में बहकर आपकी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही है। मकान, दुकान, इंजीनियर, डॉक्टर के का चर्चा बाद में होगा। सबसे बड़ा फर्माबरदार, वफादार, खैरखा बाप वो है जो किराए के घर में बच्चों को छोड़ दे मगर ईमान की दौलत उसको देके चला जाए। इसलिए इंजीनियर, डॉक्टर साहब, मिनिस्टर और डीएम, एसपी की बात बाद में होगी। पहले सबसे पहले बच्चे की घुट्टी में इस्लाम और ईमान पिला दें ताकि कोई लड़की का हुस्न उसके ईमान को चुरा ना पाए और कोई नौकरी का शौक उसके ईमान को लूटने ना पाए। इसीलिए अल्लाह ने इस आयत में खोल के बता दिया अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों काफिरों को इतनी दौलत दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे और फर्नीचर वाले बयूतहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। उनके घरों के दरवाजे, उनके घरों के फर्नीचर हम सब चांदी की बना देते। ज़ुख़रुफ़ का माने गोल्ड भी होता है, ज़ुख़रुफ़ का माने ऑर्नामेंट यानी सजावट भी होता है। अल्लाह कहता सोने चांदी और आराइशों से सजा देते काफिरों का घर। अगर ऐसा कर देते तो सारे लोग इसको देख करके काफिर हो जाते। इसलिए मैंने नहीं किया ऐसा। अगर ऐसा कर भी देता तो आगे कर फरमाता अल्लाह वाइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया। अगर हम सोने का घर भी काफिरों को बना देते तो कितने दिन तक वह इस काफिर घर में रहता? कितने दिन तक? 50, 60, 70 साल, उसके बाद खरबों साल, बेगिनती साल कहां रहेगा? मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का। तो अल्लाह कहता है वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। आखिरत की सारी रहमतें, सारी भलाइयां, सारी जन्नतें मुत्तकीन के साथ में है। तो इस दुनिया में ईमान बचा के रहा, गुनाहों से अपने आप को बचा के रखा। 70 साल 1 सेकंड है तो 1 सेकंड सब्र करना, काफिरों के जुल्म पे सब्र करना, पड़ोसी के हसद पे सब्र करना, माल की किल्लत पे सब्र करना, बीमारी पे सब्र करना, अपना घर ना हो तो सब्र करना और बाल बच्चे ना हो तो भी सब्र करना। 70-80 साल सब्र करना 1 सेकंड है। 1 सेकंड सब्र के साथ गुजार देना, ईमान बचा के रखना, तो जैसे मौत आएगी जन्नत की सारी बहारें अल्लाह तुझको अता फरमा देगा। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। आखिरत की सारी भलाइयां, सारी बरकतें मुत्तकीन के साथ खास है। आखिरत इतना जबरदस्त टॉपिक है, कई बंदा डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, कभी वो जहर नहीं खाएगा, कभी वो ऊपर से नहीं कूदेगा। सब्र सब्र सब्र, और सब्र हमेशा जिंदा रहता है और जुल्म हमेशा मरने के लिए पैदा हुआ है। नमरूद आज जिंदा नहीं है मगर जनाब इब्राहिम आज जिंदा है। 200 करोड़ मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। नमरूद मर गया, इब्राहिम जिंदा है। फिरौन डूब गया मगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। यजीद मिट गया मगर हुसैन जिंदा है। जुल्म मिट गया, सब्र जिंदा है। यह फैक्ट है कि अमेरिका मर जाएगा,
इसराइल मिट जाएगा मगर फिलिस्तीन का सब्र जिंदा रहेगा। किबले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा, पूरी दुनिया में एक काफिर नहीं बचेगा, एक मजहब मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। एक यहूदी भी भागकर किसी दरख्त की पनाह लेगा, फयकूलु शजर, दरख्त बोलेगा यहूदी युनवराई, यहूदी मेरे पीछे है, या तो कत्ल किया जाएगा या कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। तो जुल्म मिट जाएगा, सब्र जिंदा रहेगा। जिन लोगों ने सब्र किया है फिलिस्तीन में 70 साल से, आज उनको हमारी तरह शक नहीं है इस्लाम में। वह सूखी रोटी चूर चूर करके खाती है और ये फिलिस्तीन छोड़ने का मशवरा अपने शौहर अपने बेटों को नहीं देती है, इसी आस पर के बेटे इस्लाम हक है, मुस्तफा हक है, किबले अव्वल हक है। आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा जो किबले अव्वल को यहूदियों के नरगे से आजादी दिलाएगा। और वो दिन करीब आ गया है, शर्क से लेके गर्ब तक एक झंडा इस्लाम का लहराएगा। इसी को बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड एंड यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप पर आजम में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से चराग बुझाया न जाएगा। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, उसकी हिफाजत कीजिए। ईमान को बचाने के लिए नमाज पढ़ना, नमाज के लिए मस्जिद जो इस्लामी तहरीक का मरकज है उस मरकज को सलामत रखना। क़यामत के दिन कोई दरख्त मकान दीवार नहीं होगा, दीवार नहीं रहेगी, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया रहेगा। उस अर्श के साए में जिन खुश नसीबों को जगह मिलेगी उसमें से एक खुश नसीब वह होगा, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहेगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मोमिन जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ है, फजर पढ़ के गया जोहर के लिए लटका हुआ है, जोहर पढ़ के गया असर के लिए लटका हुआ, असर पढ़ के गया मगरिब के लिए लटका हुआ है, मगरिब पढ़ के घर गया इशा के लिए दिल मस्जिद में लटका हुआ है। तो अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से अटका लगा हुआ रहता है, अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वह फतह और ईमान का झंडा लेके जाता है, और जो सुबह सबसे पहले बाजार के लिए जाता है वो शैतान का झंडा लेके जाता है। इन्ना अहब्बल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, नबी कहते हैं, बुखारी मुस्लिम हदीस में आया है, द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद, यानी सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह को मस्जिद है, और सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट प्लेस यानी नापसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है, जहां झूठ की खेती होती है। जो पसंदीदा जगह के लिए जो अपना माल खर्च करेगा, पसंदीदा जगह के लिए जो अपनी भागदौड़ जद्दोजहद को करेगा, तो समझ लें कि अल्लाह को पसंद है मस्जिद की तामीर। तो जो माल खुश नसीब है वह माल इस मखसूस पसंदीदा जगहों के लिए खर्च होगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इस मस्जिद की जदीद तामीर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुखलिस आलिम दीन, हमारे शेर अहले सुन्नत मौजूद हैं, ये आपसे खिताब भी करेंगे और फिर आपके मरे हुए दिलों को जिंदा करके इस मस्जिद के लिए ताबन भी हासिल करेंगे। कुछ अब 2 दिन अपने घर में नहीं गोश्त मछली बनाएंगे, आप नहीं कोई काम करेंगे, बल्कि अपने गाढ़ी कमाई दिया आने वाला साल इसी दिन जलसा हो, उस दिन बाद जमात नमाज इस मस्जिद में अदा हो। सुभान अल्लाह। ऐसा होगा कि ना होगा? हो जाएगा ना इंशाअल्लाह। बस सारे लोग, मोहल्ले के लोग, बाहर के लोग, ज्यादा फर्ज बनता है मोहल्ले के लोगों का, क्योंकि हर इलाकों में मस्जिदों की तामीर हो रही है, हर जगहों पे खर्चा है। तो आप अपना बिल्कुल प्योर माल, अपनी गाढ़ी कमाई मस्जिद में लगा दें, ताकि दूसरों मोहल्ले की मस्जिद 1 साल में तैयार होती है, आपकी मस्जिद 3 महीने में तैयार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, इस मजलिस की बरकत से मस्जिद की तामीर का काम आसान फरमा दे।